वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप सबको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्या स्टेटमेंट वन बोलता है कि चेक इज रिगार्डेड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक इज रिगार्डेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या ये सही है? हाँ सही है। दूसरा वाला बी वाला पॉइंट बोलता है कि प्रोमिसरी नोट इज रिगार्डेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सी वाला पॉइंट बोलता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिगार्डेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी करेक्ट है। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या आ रहा है? यही इनकरेक्ट होगा। द शेयर सर्टिफिकेट इज रिगार्डेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या ये करेक्ट है? नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। शेयर सर्टिफिकेट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोला जाता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें, कंपैरिजन करते हैं शेयर सर्टिफिकेट को और शेयर वारंट को, तो यहाँ पे इसका मीनिंग समझते हैं। शेयर सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, जो इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर सर्टिफिकेट। तो जो शेयर होल्डर्स है उसका पोजीशन होता है, मतलब स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स में कब मालिक होता है, उसे शेयर सर्टिफिकेट बोला जाता है। एक डॉक्यूमेंट, उसे लीगल डॉक्यूमेंट मिलता है। और शेयर वारंट में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट होता है जो इंडिकेट करता है दैट द बेयरर ऑफ द शेयर वारंट इज एंटाइटल्ड टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स इन द शेयर वारंट। एक बेयरर डॉक्यूमेंट टाइप होता है शेयर वारंट, और उसके अंदर भी नंबर ऑफ शेयर्स कितना वो एंटाइटल है वो स्पेसिफाई होता है। कंपलसरी है क्या ये? कंपलसरी येस है शेयर सर्टिफिकेट, एंड शेयर वारंट कंपलसरी नहीं होता। अब ये कौन इशू करता है शेयर सर्टिफिकेट? शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है सारी कंपनीज जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, इररेस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक या प्राइवेट कंपनी। लेकिन शेयर वारंट कौन इशू करता है? ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैव राइट टू इशू शेयर वारंट। केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही यहाँ पे शेयर वारंट इशू कर सकती है। अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है? नहीं, शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, जबकि शेयर वारंट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। शेयर वारंट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिंग अ वैलिड ट्रांसफर डीड। तो आपको ट्रांसफर डीड बनाना पड़ता है। जब आप शेयर सर्टिफिकेट किसी को ट्रांसफर करोगे तो आपको ट्रांसफर डीड बनाना पड़ेगा। लेकिन शेयर वारंट में क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर वारंट कैन बी डन बाय मियर हैंड डिलीवरी। आपके हाथ से दूसरे हाथ में देना है, जस्ट मियर हैंड डिलीवरी करना है। सो दिस इज शेयर वारंट में डिफरेंस हो जाता है। ओरिजिनल इशू यस, यहाँ पे ओरिजिनल इशू नो रहता है शेयर वारंट पे। और अमाउंट पेड की अगर हम बात करते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में क्या होता है कि इशूड अगेंस्ट फुली या और पार्टली पेड अप शेयर, इशूड अगेंस्ट फुली और पार्टली पेड अप शेयर। लेकिन शेयर वारंट में क्या होता है? इशू तभी होगा जब वो फुली पेड अप शेयर होगा। फुली पेड अप शेयर होगा तो ही यहाँ पे इशू होगा। अब अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में अप्रूवल नहीं चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन शेयर वारंट में अप्रूवल लगेगा, प्रायर अप्रूवल लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, रिक्वायर्ड फॉर इशूइंग द शेयर वारंट। अब टाइम ऑरिजिन की बात करते हैं, विद इन 3 मंथ ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जैसे शेयर अलॉट होते हैं विद इन 3 मंथ आपको शेयर सर्टिफिकेट दे देना पड़ेगा, कंपनी को दे देना पड़ेगा। लेकिन शेयर वारंट में ऐसा कोई टाइम लिमिट अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। सो प्रोविजन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे कोई भी प्रोविजन यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे शेयर वारंट के केस में क्या होता है? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डालना पड़ेगा। तो शेयर वारंट के केस में इट इज़ अ रिक्वायर्ड। सो थैंक यू सो मच।